पलटू साहब को याद करने के क्रम में उनके पदों को लेकर के जो मेरी समझ है वह तो मैं आपके बीच में रख ही रहा हूं, पर इस समझ को आपके बीच रखने के पहले थोड़ा सा मेरे लिए मामला कुछ दूसरा ही हो गया। जो समझता रहा उनके पदों को गाते वक्त वह मेरे अपने आनंद का विषय था, पर जैसे ही उसे आपके बीच समझने और समझाने के क्रम में आगे बढ़ा, परेशानी आ गई। वो एक कहावत है कि जो नमक खाता है उसे पानी पीना ही होता है। तो समझाने का नमक खा रहा हूं और जो पानी है जिसे पीना है वह पलटू जी के पदों को पीना है, उन्हें समझना है। अभी तक तो मुक्त अवस्था में उनको गाने में जो कुछ समझ में आ जाता था वहाँ पे स्वर पक्ष और उसके लय पक्ष इत्यादि ज़्यादा व्यापक थे, पर यहाँ अब क्योंकि आपके बीच मुझे कुछ रखना है तो शब्दों के भाव, शब्दों की श्रृंखला, उसका इतिहास, शब्दों की अपनी जो मनोदशा है, थोड़ा उस पर मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पलटू साहब को याद करना ऐसे ही है जैसे एक छोटी सी कविता मुझे स्मरण में आ रही है कि यह छोटी कहानी कहीं नहीं गई, यह छोटी कहानी कहीं नहीं गई, ना गढ़ी गई हमारे तुम्हारे बीच। यह छोटी कहानी कहीं नहीं गई, ना गढ़ी गई हमारे तुम्हारे बीच। यह तो रोप दी गई, यह तो रोप दी गई इतिहास के अंधेरे खेतों में। कोई प्यार करने वाला उसे अपनी पलकों की खुरपी से खुरपियाता रहा। कोई प्यार करने वाला उसे अपने पलकों की खुरपी से खुरपियाता रहा और सींचता रहा जल अपने गहरे आंखों के कुएं से। वही प्यार करने वाला उसे याद करता रहा, वही प्यार करने वाला उसे याद करता रहा, चुप होता रहा। लोग उसे अब पागल कहते हैं। पलटू भी इस समाज के लिए, इस समाज में रहते हुए एक पागल ही थे। वह पागल ही होगा जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करेगा, जो अपनी मृत्यु के लिए निमंत्रण भेजेगा लोक में, लोगों के पास कि आओ मुझे मारो। वह सांप के बिल में हाथ डालेगा और सांप का बिल वही लोक है, और वह लोक उस बिल में ऐसे कुंडली मार के बैठा हुआ है कि जो कोई भी उसमें हाथ डालेगा उन्हें जगाने के लिए, उन्हें कुछ बताने के लिए वह उसे डस लेंगे। तो पलटू ने हाथ डाला, पलटू ने नमक खाया तो पानी भी उन्हें पीना पड़ा। पलटू साहब ने लोक के बिल में हाथ डाला तो डसना लोक का स्वाभाविक है। लोक एक सांप की तरह है जो डसेगा ही। लेकिन हिम्मतवर लोग
पलटू साहब जैसे लोग इससे डरते नहीं, इससे वह डरते नहीं। वह हाथ डालकर ही रहेंगे, तुम्हारी पूंछ को पकड़ कर ही रहेंगे। जो कुछ भी उनके हाथों में आ गया, तुम्हारी जिह्वा आ गई, तुम्हारे दांत आ गए, वह उसे पकड़ कर निकालेंगे ही। तो ऐसे तो पागल ही होंगे। पलटू के जिन पदों को लेकर के मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ, वह मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। गाने के माध्यम से पहले मैंने इसको खंगाला था, पर आज इसको कुछ कहने के लिए आपके बीच ले आ रहा हूँ। पहला जो पद है उसमें पलटू साहब ने कहा है कि राखे सबकी लाज, काज वो सबके आवे। राखें सबकी लाज, काज वो सबके आवे। अंधा पंगुल लूल सबन को डगर बतावे। पद की शुरुआत वह किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं कर रहे हैं। यह जो सबकी लाज रखने वाले हैं और जो सबके काम आने वाले हैं, चाहे वो अंधा हो, पंगुल हो, लूला हो, सभी के लिए वह जो कोई एक व्यक्ति है, वह जो कोई एक विशेष व्यक्ति है, वह सबको, सबके लिए काम आता है। और वह कौन हो सकता है, इस पर अभी वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को देखिए, आप अपने दायरे को देखें, आप अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों के अतिरिक्त आप बहुत अच्छे हैं तो इष्ट मित्रों के लिए, और थोड़े और अच्छे हैं तो पास पड़ोस के लिए कुछ काम आ सकते हैं। वह भी आपकी इच्छा पर निर्भर है, मात्रा पर निर्भर है कि आप किसी की कितनी मदद करेंगे। पर पलटू जिस विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिस विशेष अवस्था की बात कर रहे हैं, वहाँ वह कह रहे हैं कि राखे सबकी लाज, काज वो सबके आवे। अंधा पंगुल लूल सबन को डगर बतावे। ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो सभी को डगर बताए? जो कोई आ जाए, यहां तक कि सांप बिच्छू भी आ जाए। और पद को समझने हम लोग जो चले हैं, उसमें कोई अगर हम जल्दीबाजी ना करें तो पदों के अर्थ का और पदों के रखने के क्रम को हम समझ पाएंगे कि पलटू साहब बात अपनी यहीं से शुरू कर रहे हैं। अगली पंक्ति में वह कहते हैं कि मारी पीट संसार सबन को राह चलावे। मारी पीट संसार सबन को राह चलावे। उनकी मारी खाई भेस सब रोटी पावे। वह जो व्यक्ति विशेष है, वह संसार को मार पीट कर, अगर वह तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी आग्रह से, तुम्हारे प्रेम से अगर वह अच्छी राह पर नहीं चलता है, तो ऐसा भी वह करते हैं अंततः कि मारते हैं, पीटते हैं। अंततः उनका उद्देश्य है कि इस संसार को एक राह पर चलाएं। पहले राह पर चलना सीख लें, मंजिल पर पहुंचेंगे बाद में। पहले जिस रास्ते चलना है, जिन पगडंडियों से होकर के जाना है, जिन खेतों के बीच से, जिन जंगलों को पार करना है, उन जंगलों को पार करने के जो तरीके हैं, पहले तो तुम्हें यही बता दिए जाए कि वह क्या क्या है। जंगल के बाद कोई मंजिल आएगी, यह तो दूसरी बात हो गई। पहला तो तुम चलना सीख लो। तो तुम्हें मारेंगे, वह पीटेंगे, संसार सबन को राह चलाएंगे। उनका उद्देश्य है पहले तुम्हें राह चलाना। और जब तुम इस राह चलते हो और इस राह को चलाने के लिए वह जो व्यक्ति विशेष है, जो कुछ काम करता है,
वह काम अगले पद में आपको समझ में आएगा कि उनकी मार खाई भेष सब रोटी पावे। यह जो राह सीधी साधी चलने की अवस्था है, इसी सीधे साधे चलने में आपको भोजन पानी इत्यादि सुलभ हो पाता है। जिंदगी की राह बहुत सीधी है, सपाट है। व्यापार उसमें कष्ट डाल देता है। किसी के पास सेब का पेड़ है और किसी के पास आम का पेड़ है, दोनों में ही फल लदाए हैं। अब सेब वाला आम को देख करके और आम वाला सेब को देख करके जिस व्यापार की दृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, वह थोड़ी सोचने समझ लेने वाली बात है। आम वाला कहेगा कि आम खाने से ज़्यादा स्वस्थ हुआ जा सकता है, सेब वाला कहेगा कि सेब खाने से ज़्यादा स्वस्थ हुआ जा सकता है। यहाँ व्यापार शुरू हो जाएगा और राह चलने वाला व्यक्ति दोनों को ही श्रेष्ठ अगर समझ रहा है तो दोनों को खाने पीने के लिए वह कुछ चीज़ें, कुछ मूल्य अदा करेगा। यह जो मूल्य अदा करना है, यह तो राह चलते हुए व्यक्ति के लिए सहज नहीं है। सहज तो वही है कि राह चला और उसे आम का पेड़ दिखा और आम उसने ले लिया। तो प्राथमिक अवस्था में ईश्वर, जिसकी चर्चा शायद पलटू दास अपने आगे की पंक्ति में स्पष्ट करेंगे, मैं यहीं पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तुम्हें सबसे पहले तो सीधी राह चलना सिखाएंगे और उस सीधी राह में अगर सभी लोग चल रहे हैं तो जिंदगी बड़ी सहज और सुलभ है। भोजन पानी व्यवस्थाएं इत्यादि, रोग जरा मृत्यु, यह सब सहज रूप से उपलब्ध है। हमने व्यापार की दृष्टि से, हमने एक तार्किक दृष्टि से इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। बड़े बहादुर मर्द भेष का पर्दा राख है। यह जो पर्दा है, यह जो घूंघट है, घूंघट बड़ा प्यारा शब्द है और यह जो पर्दा है, यह भी बड़ा प्यारा शब्द है। शब्द अपनी अपनी जगह पर अपने अपने अर्थों को लिए हुए हैं, पर मूल मामला कुछ छिपने छिपाने जैसा है। तो जिनको तुम मर्द कहते हो, औरतें तो घूंघट लेती हैं, तो वह तो तुम कह देते हो कि वह औरतें हैं, घूंघट लेना ही चाहिए। पर यह जो तुमने घूंघट और पर्दा डाल रखा है अपने चेहरे पर और तुम मर्द बनते हुए फिर रहे हो, उस पर कभी विचार किया है? पलटू साहब तुरंत आगे के पद में कह रहे हैं कि बड़े बहादुर मर्द भेष का पर्दा राख है। तुमने एक दूसरा ही भेष बना लिया है। राजा के सामने एकदम चापलूस, एकदम गीदड़ की तरह तुम अपने एकदम पूंछ हिलाने लगते हो, एकदम मिमियाने लगते हो कुत्तों की तरह। और घर पर जब अपने बच्चों के सामने, नन्हे बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने आते हो, तुम मर्द बन जाते हो। तो तुमने यह जो पर्दा, यह जो घूंघट अपने चेहरे पर ओढ़ रखा है, उस पर कभी विचार किया है? कैसे हो मर्द तुम? समूह के साथ, सेना के साथ तुम अपने दुश्मनों पर धावा बोलते हो। कोई दुश्मन अकेले में कहीं तुम्हें जब पकड़ लेता है, तुम मिमियाने लगते हो। यही तुम्हारी मर्दानगी है। तो बड़े बहादुर मर्द भेष का पर्दा राखें और सुन के बचन कठोर संत के, सुन के बचन कठोर संत जन जनी केऊ भाखे। कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कठोर वचन को सुन करके उसको भांकता है, उस पर विचार करता है, अपनी मर्दानगी को देखता है कि वह किस स्तर का मर्द है, वह किस स्तर का व्यक्ति है। वो थोड़ा विचार करता है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बहादुर बहुत हैं जिन्होंने पर्दा ओढ़
लगा रखा है, जिन्होंने घूंघट ओढ़ रखा है, पर बहुत कम मात्रा में लोग हैं जो कोई कठोर वचन सुनकर संत के उन पर विचार कर पाता है, उनको अपने हृदय से लगा पाता है, उनको अपने आत्मा में उतार पाता है। पलटू जी अंतिम में जो बात कह रहे हैं वो बड़ी ही सुंदर बात है। अंतिम पद है उनका कि पलटू जो कोई संत है सब हमरे सरताज। मतलब कि पलटू अपने आप को, स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो कोई भी संत है वह सब हमारे सरताज हैं, सब हमारे सिरताज। सिरताज के बड़े अर्थ लिए गए हैं साहित्य में, काव्य जगत में। कहा जाता है कि सिरताज का अर्थ शिरोमणि है, सबसे अच्छा भी है, कहीं कहीं शौहर के अर्थ में भी लिया गया है, मालिक के अर्थ में लिया गया है, सरदार के अर्थ में लिया गया है। पर पलटू साहब जिस सिरताज की बात कर रहे हैं उसका अर्थ थोड़ा दूसरा है। वो कह रहे हैं कि पलटू जो कोई संत है सब हमारे सिरताज, मतलब सभी हमारे आभूषण हैं। पलटू जो कोई संत हैं सब हमारे सिरताज। और अंतिम लाइन में कह रहे हैं कि सरबंगी कोई एक है राखें सबकी लाज। किसकी लाज? पलटू की लाज, उन संतों की लाज, लोक की लाज, सबकी लाज, पशु पक्षी की लाज। और यह जो सरबंगी शब्द आ रहा है इसे थोड़ा आप समझ लें तो संतों की एक परंपरा आपको समझ में आएगी कि संतों की एक परंपरा ऐसी रही जो बाद में बड़ी ही विकृत हो गई। पर फिर भी वह जो सरबंगी परंपरा है, जिसे सरभंगी के नाम से भी जाना जाता है, पलटू ने प्रयोग किया है, वह प्रचलन में आ गया होगा पलटू के समय तक, पर मूलतः वह शब्द सरभंगी है। सरभंगी असल में अवघड़ों की 3 धाराएं मूलतः प्रचलित रहीं। एक तो खुद जिन्हें हम अवघड़ नाम से जानते हैं, दूसरा एक तो सरभंगी है ही जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, और तीसरा घुरे नाम की एक शाखा है। घुरे अब मिलते नहीं हैं, पर सरभंगी और अवघड़ तो आपको अक्सर दिखाई दे पड़ते होंगे सड़कों पर, जंगलों में, शमशान घाटों पर। सरभंगी वह लोग भी हैं जो किसी खोपड़ी में कुछ पानी और शराब इत्यादि पीते हैं। लोग ने उनको सरभंगी कहना शुरू किया, और अक्सर ऐसा अवघड़ ही करते हैं जो शमशान में किसी खोपड़ी को ले आकर के उसमें फिर अपना पानी, भोजन और शराब, मदिरा इत्यादि पीते हैं। तो लोग ने उनको सरभंगी कहना शुरू किया। और सरभंग का एक अर्थ लोक में बहुत सारे देवी देवता भी हैं। आपको शायद आश्चर्य होगा कि यह जो भंगी शब्द है, भंगी शब्द का प्रयोग बड़ा व्यापक रहा है किसी जमाने में। भंगी का अर्थ अब बड़ा ही विकृत हो गया। भंगी मतलब दरिद्र समझा जाने लगा, पर भंगी उसे कहा जाता है, ये आया भांग से। भांग जो एक तरह के नशे में हमेशा रहता है। तो सरभंगी वह है जिनको अपने अंदर के मैखाने का पता चल गया है। वो जब भी सर झुकाते हैं मैखाने में घुस जाते हैं, और वह उस मैखाने से जो मदिरा पीते रहते हैं उसमें वो हमेशा मस्त रहते हैं। फिर उनको अपनी दिशा और दशा का ध्यान नहीं रहता, अलमस्त होकर के वह घूमते हैं। तो वह जो भंगी हैं वही सरभंगी हैं, और पलटू उसी सरभंगी की बात कर रहे हैं। असली सरभंगी, असली जो सरभंगी है वह तो वही परमात्मा है जो मस्त है, अलमस्त है, जिसके
हंसने से फूल खिलते हैं, जिसके चुप हो जाने से पतझड़ आ जाते हैं, जिसके नाचने से चारों दिशाओं में एक हलचल सी मच जाती है। तो सर्वंगी कोई एक है। तुम्हारे लाखों देवी देवता से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, तुम्हारे उन अवघड़ों से भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है, जिनके कर्मों से, जिनके होने से बहुत दुख लोक ने पाया, स्वयं उन्होंने अपने आप को भी बहुत दुख दिया। तो यह जो पलटू के समय में ये जो अवघड़ सर्वभंगी रहे होंगे, मूलतः यह बात तो बिगड़ गई। गोरखनाथ सर्वभंगी साबर मंत्र भी है गोरखनाथ को खुश करने का, और ऐसा मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि उस साबर मंत्र से गोरखनाथ को किसी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता। गोरखनाथ की परंपरा बड़ी ही वैज्ञानिक परंपरा है। हठ योग की जो यह परंपरा उन्होंने विकसित की, वह पूरी की पूरी एक तरह की वैज्ञानिक प्रणाली है, जिससे अपने आत्म तत्व को समझा जा सकता है। तो यह जो सर्वभंगी नाथ परंपरा में बिगड़े हुए जो सर्वभंगी इधर उधर घूमते आपको मिल जाते हैं, तो पलटू दास कह रहे हैं कि यह सब बेकार है, सब बेकार है। सर्वंगी कोई एक है, राखे सबकी लाज। वह उन संतों की भी लाज रखता है जिसको मैं आभूषण बनाए हुए हूँ। वह तुम्हारी भी लाज रखता है। वह कीट पतंगों की भी लाज रखता है। उनके भोजन की व्यवस्था, किसी को मार करके कैसे सुधारना है, किसी को डांट लगा करके कैसे सुधारना है, किसी को प्रेम करके कैसे सुधारना है, उसके विविध आयाम, विविध काम धाम इस जगत में चल रहे हैं। यह समझने वाली बात है। अगर इस सर्वभंगी को समझ ले तो हम समझ जाएंगे कि हमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमें उस उत्सव में, उस सर्वभंगी के उत्सव में बस शरीक हो जाना है, और शरीक हो जाने के बाद तो विभिन्न नृत्य, विभिन्न गान, विभिन्न खाने पीने की सामग्री, विभिन्न मदिराएं, क्या क्या नहीं है जो वहाँ नहीं मिल सकते। ऐसा कौन सा ऐश्वर्य नहीं है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पलटू जो कोई संत है, सब हमरे सिरताज, सर्वंगी कोई एक है, राखे सबकी लाज। वही हमारा लाज रखने वाला है। और मैं आपके हृदय में, समस्त संसार के हृदय में वह जो लाज रखने वाला व्यक्ति है, वह जो सर्वंगी है, मैं उसको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और अपनी भाषा को, अपने शब्द को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधो।